बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और आप लोगों का रमज़ान भी बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। वही हुआ जिस चीज़ का डर था, जिस चीज़ पर हुकूमत तनकीद करती हुई नज़र आ रही थी और बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इसका बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आला बने। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने खबर सुनी होगी, देखी होगी और मैंने भी आप लोगों को बताया कि अदालत ने कहा कि जो वज़ीर आला KPK हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनको आप फिर गिरफ्तार करके मेरी अदालत लेकर आएँ। उस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा जारहाना जवाब दिया है और वफाक को और इसके साथ साथ पंजाब की जो वज़ीर आला हैं मरियम नवाज शरीफ, उनको ख़बरदार कर दिया है। तमाम तर तफसीलात आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो आज साइफर केस के हवाले से हुआ, इमरान खान का साइफर केस कहाँ तक पहुँचा और जस्टिस सामिर फारूक साहब जो हैं चीफ जस्टिस, वो इस पर क्या रिमार्क्स देते हैं, इस पर भी आज मैं गपशप करूँगा। और साथ साथ IMF के हवाले से भी बातचीत होगी और डोनाल्ड लू जो हैं उन्होंने भी एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं IMF से। तो IMF का जो रवा माह अगले माह है उस पर कर्जा जो है वो मिल जाएगा, लेकिन इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि अगर कर्जा मिलेगा और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो ये मुल्क के लिए बड़ा ख़तरा होगा, मुल्क में महंगाई आ जाएगी और जो गरीब लोग हैं उनका खाना ख़राब हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क को कर्जा तब देना चाहिए जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम है ही नहीं, मुल्क में मैंडेट चोर लोग बैठे हुए हैं, मुल्क में वो लोग बैठे हुए हैं जो फॉर्म 47 वाले हैं बल्कि फॉर्म 45 वाले नहीं है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊं कि इमरान खान का जो साइफर वाला मामला था, जो साइफर वाला केस था, आज जो अमेरिका के सफ़ीर हैं उन्होंने भी कहा कि कोई साजिश जो है वो अमेरिका की तरफ से नहीं हुई और साइफर एक झूठ था और साइफर जो है वो कुछ भी नहीं था और हम लोगों ने साजिश नहीं की इमरान खान की हुकूमत गिराने में। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में अमेरिका का हाथ था या नहीं था, साइफर ओरिजिनल था या नहीं था। अगर साइफर कुछ भी नहीं था, ओरिजिनल नहीं था, या झूठ थी या साजिश थी, तो फिर मेरे ख्याल से इमरान खान का केस जो है वो मज़ीद ख़राब हो गया है। मज़ीद जो है हुकूमत की तरफ से अब उन पे क़यामत जो है वो टूट जाएगी और इमरान खान जो है वो जल्द आ जाएंगे। उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला, खासकर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उनके मूड के हवाले से आपको बताऊं, और चीफ जस्टिस जो हैं आमिर फारूक साहब, खासकर वो इस केस को बड़े अहम अंदाज से लेकर आगे जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ आगे लेके जा रहे हैं। आज जो केस में हुआ, जो समाअत हुई, उसमें उन्होंने अडयाला जेल की जो सारा रिकॉर्ड था, जो कार्रवाई हुई, वो तलब कर लिए और कहा कि अब जो भी रिकॉर्ड होगा इस केस के मुतालिक वो आगे जो है वो हमारे सामने पेश किया जाए। साथ साथ जो इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील बनाए गए थे हुकूमत की तरफ से, जो स्टेट ने हुकूमत जो वकील दिए थे, उनका मेरिट के हवाले से भी पूछा और उन पे भी सवालात उठाए कि इन वकला को क्यों हायर किया गया, जो कोई इनफरादी इंडिविजुअल किसी और शख्स को क्यों नहीं तैनात किया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़े सवालात रखे हैं और इस पे मज़ीद अब कार्रवाई जो है वो होगी और ये केस पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। मूड से ऐसा लग रहा है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो ईद से पहले इस पर फैसला जो है वो सुना देंगे। और इमरान खान के हवाले से अगर मैं मूड के हवाले से सुनाऊं तो मूड उनका बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे अंदाज से इसको लेकर जा रहे हैं। और सलमान सफदर के हवाले से अगर मैं बात करूं, जो कि इस केस को लड़ रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज से पेश कर रहे हैं और दलाइल भी बड़े ज़बरदस्त दे रहे हैं। तो उनकी एक खूबी यह है कि वो इस केस पर ख्वाह दिन हो रात हो मेहनत करते हैं, सोशल मीडिया पे कम बोलते हैं और इसके अलावा मीडिया टॉक्स पर भी कम बोलते हैं, लेकिन अपने केस को बड़े अहसन अंदाज से आगे लेकर जाते हैं। इसके साथ साथ अगर इमरान खान के हवाले से कहूँ तो इमरान खान ने साफ एक पैगाम दे दिया है और उस पैगाम में उन्होंने ये कहा है कि मैं तकरीबन 6 महीने के अंदर जो है वो बाहर आ जाऊँगा और अगर IMF इस हुकूमत को कर्ज देगी तो वो तकरीबन
6 महीने की हुकूमत को ही कर्ज देगी, और ये काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी फिर पाकिस्तान के लिए। महंगाई जो है वो फिर ज़्यादा हो जाएगी और इससे मुल्क का खाना ख़राब हो जाएगा। और अब जब इमरान खान ने खुद कहा, देखें पहले वो कह रहे थे कि मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, इन लोगों ने मुझ पे मुकदमात किए, ये किया वो किया, अब उसने खुद डेडलाइन दे दी है कि 6 महीने के अंदर मैं बाहर आ जाऊँगा। यानी कि इमरान खान पर जो ज़्यादा केसेस थे, तोड़ फोड़ वाले केसेस थे, या इसके अलावा 9 मई वाले वाक़यात थे, और 9 मई का जो आज फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस मद में अगर देखा जाए तो अब मेरे ख्याल से सारे जितने भी मुल्क में 9 मई के वाक़यात बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, इस टाइटल को बयानिया बना देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है तो अब हम ही ये फैसला देंगे। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है अभी बेहतर रहा, और इससे अब वो इस्लामाबाद पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो या मुल्क की कोई भी पुलिस हो, उसको पता लग चुका है कि असल दहशतगर्दी क्या होती है, असल दहशतगर्दी मुकदमात क्या होते हैं, और कारी सरकार में मदाखलत वाले मुकदमात जो हैं वो क्या होते हैं। अब वो गैर ज़रूरी मुकदमात जो हैं वो नहीं डालेंगे, और अगर वो डालते हैं तो मेरे ख्याल से इस पर भी अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए। किसी का मुस्तकबिल ख़राब नहीं करना चाहिए, किसी का फ्यूचर जो है वो ख़राब नहीं करना चाहिए। साथ साथ मैंने आप लोगों से कहा कि आज अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी जारहाना बैटिंग की है, बड़े जारहाना छक्के मारे। उन्होंने कहा कि कोई मुझे KPK में गिरफ्तार करके दिखाए, मैं देखता हूं कि वो मुझे कैसे गिरफ्तार करता है। साथ साथ उन्होंने कहा कि वफाक बाज आ जाए, पंजाब हुकूमत बाज आ जाए, और मरियम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब से भी उन्होंने कहा कि याद रखें कि आपके खिलाफ मुकदमात हैं, और ये ना हो कि मैं आपके खिलाफ फिर पंजाब में पुलिस भेज दूं। यानी कि एक तरफ से अदालत ने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा कि उसको गिरफ्तार करके मेरे सामने लेकर आएं, और दूसरी तरफ से अब अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि ज़रा गिरफ्तार करके तो दिखाएं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम लड़ें, लड़ाई करें, लेकिन ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं। यानी कि बहुत बड़ा पैगाम अली अमीन गंडापुर साहब दे रहे हैं कि हो सकता है हालात ऐसे आए कि वो लड़ भी जाएं। अब ये ना हो कि एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब हो, एक तरफ KPK पुलिस हो, दूसरी तरफ पंजाब की पुलिस हो, और वफाक जो है वो आपस में लड़ पड़े। तो मेरे ख्याल से अब इदारों को, वफाक को, हुकूमत को इन चीज़ों पर सोचना चाहिए कि मुल्क को किस तरफ लेकर जाएं, बेहतरी की तरफ, अमन की तरफ। एक मुल्क में एक तरफ दहशतगर्दी है और दूसरी तरफ मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इसकी वजह से अगर कोई ख़राब होगा तो वो मुल्क पाकिस्तान की आवाम जो है वो ख़राब होगी। तो मेरे ख्याल से इन तमाम तर चीज़ों को देखना चाहिए, और अली अमीन गंडापुर साहब को भी अदालत के सामने पेश होना चाहिए, और अदालत को भी इन चीज़ों पर ख्याल करना चाहिए। जहाँ पर मैंने कहा कि 9 मई के वाक़यात थे वो ख़त्म हो चुके हैं, उनकी अब कोई हैसियत नहीं रही। इसके साथ साथ अगर पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ कोई ज़्यादती करती है, या पंजाब हुकूमत अगर कोई ज़्यादती करती है, या कोई ऐसे मुकदमात बनाती है, तो फिर मेरे ख्याल से उनकी ज़िम्मेदार जो है वो वफाकी हुकूमत खुद ही होगी। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने साफ साफ ही बता दिया है कि अब जंग होगा। अगर तंग करने की कोई बात की तो हम लोग अब लड़ेंगे, जंग करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है मज़ीद। और केसेस के हवाले से अगर मज़ीद बताऊं तो 190 मिलियन पाउंड वाले केस में भी अच्छी खासी कार्रवाई जो है वो आगे हुई, और इसके बाद तोशाखाना वाला केस जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहा है। तो देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। और इमरान खान से मुलाकातें जो हैं वो भी लीगल टीम की हो रही हैं, खासकर जलसों के हवाले से, सेनेट के नशिस्तों के हवाले से भी बातचीत जो है वो आगे चल रही है। मज़ीद जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। देखते रहिए लाज न्यूज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम।